नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। एक था डॉन। कहते हैं ना, एक दिन वक्त जरूर बदलता है और हर किसी का बदलता है। ये वक्त ही है कि किसी को अर्श पर तो किसी को फर्श पर ला पटकता है। हम बात कर रहे हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी की। पूर्वांचल में कभी जिस मुख्तार अंसारी के इशारे पर सरकारें अपना फैसला बदल लेती थी, आज उसी मुख्तार अंसारी का बांदा में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 5 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। इसके बाद मुख्तार का जो शव है परिवार को सौंप दिया जाएगा और सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, यानी कि यूपी में एक माफिया का अंत हो चुका है। माफिया डॉन, जिसे पूर्वांचल का डॉन कहा जाता था, 36 साल के आतंक का अंत हो गया है। हालांकि आरोप लग रहे हैं परिवार की ओर से बार बार कि मुख्तार अंसारी की मौत एक साजिश है। उन्हें जेल में धीमा जहर दिया जा रहा था और कुछ समय पहले मुख्तार अंसारी ने भी जेल से मांग की थी कि उनकी जान को यहां पर खतरा है, इसलिए उन्हें यहां पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो हार्ट अटैक या धीमा जहर, क्या है मुख्तार अंसारी की मौत की वजह? ये जो खुलासा है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद होगा। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम हो रही है, जारी है पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है पुलिस की मौजूदगी में, और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी का बेटा भी वहां पर मौजूद है, जहां पर मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। यानी कि यूपी में 36 साल के माफिया के आतंक का अंत हो चुका है। फिलहाल इस बारे में मजिस्ट्रेट जांच भी की जाएगी कि मुख्तार अंसारी की मौत आखिर किस वजह से हुई है। क्या वाकई हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, या फिर जो आरोप लग रहे हैं परिवार की ओर से उनमें कुछ सच्चाई है? इन सभी को लेकर मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। एक तरफ मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी में दुख की लहर है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर शोक व्यक्त किया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी भी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि मुख्तार अंसारी पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और वो बाहुबली थे। उन्होंने कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया, कई हत्याओं के मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम जारी है। बांदा अस्पताल में मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। 5 डॉक्टरों की टीम मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम कर रही है। विसरा सुरक्षित रखने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम में 9 लोग मौजूद हैं। 5 डॉक्टर्स, मजिस्ट्रेट, फोटोग्राफर और बेटा उमर भी वहां पर मौजूद है। पोस्टमार्टम हाउस में एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। पोस्टमार्टम के बाद फिलहाल पूरे यूपी में धारा 144 लागू है और कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी के शव का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सबके सामने होगी। फिलहाल मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम शव का पोस्टमार्टम कर रही है, पुलिस की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के बेटा उमर भी वहां पर मौजूद है पोस्टमार्टम हाउस में, जहां पर मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा, जहां पर कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। तमाम आरोप लग रहे हैं, सवालों के घेरे में पुलिस भी है। पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस अभिरक्षा में किस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मऊ से हमारे संवाददाता अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? पूरे यूपी में धारा 144 लागू है, कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। ऐसे में किस तरीके का माहौल मऊ में देखने को मिल रहा है? पूजा, जिस तरह से बता दें कि मुख्तार अंसारी की पैदाइश जो है गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुई थी जी, लेकिन उनकी कर्मभूमि का क्षेत्र जो है मऊ के सदर सीट रही थी। सदर सीट से लगातार वो 25 सालों से विधायक थे। कुछ लोग मसीहा कहते हैं, कुछ लोग माफिया कहते हैं उनको, लेकिन उनका जब नाम आया 2005 में दंगा में जिस तरह से उन्होंने पुलिस जीप से कार्बाइन लेके जो है चले थे, उस समय उनका नाम से अच्छी स्वाद, कितने घर उजड़ गए थे। इसके बाद उनका जो है बीच चौराहे पे मन्ना सिंह की हत्या करना, इसके बाद कृष्णानंद राय की हत्या करना, इन तमाम मुकदमों में जो है वो नामित थे और उनकी सजा हो रही थी। आज जब सुबह हम लोगों ने मन्ना सिंह के भाई अशोक सिंह से बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए,
घाटी के कोर्ट से तो बच गया, लेकिन ईश्वर का कोर्ट जो है उसको सजा दे दिया, तो इससे हम लोग काफी खुश हुए। और इसी कड़ी में स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय जी है, जो पूर्व विधायिका भी रह चुकी हैं। अनुराग, मुख्तार की मौत को लेकर कई तरह की खबर सामने आ रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है और दूसरी तरफ धीमा जहर देने का आरोप भी लग रहा है। हालांकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो पूरे मामले का खुलासा होगा। ऐसे में मुख्तार के जो समर्थक हैं उनमें किस तरीके का माहौल है, क्योंकि कई तरह की अफवाहें भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर फैलाई जा रही हैं। पूजा जी, आपको बता दें, जब से मौत की खबर आई है उनके समर्थकों का कहीं अता पता नहीं है मऊ में। और यहाँ के कप्तान और जिलाधिकारी खुद जो है लगातार हर 10 मिनट पर हर गश्त कर रहे हैं, जो प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है। समर्थकों से आलम आपको बता दें कि अपना नाम भी उनसे नहीं जोड़ना चाहते हैं कि कहीं प्रशासन की कार्रवाई उनके ऊपर भी ना हो जाए। जिस तरह से योगी सरकार पिछले 7 सालों में माफियाओं का खात्मा कर रही है, उसी कड़ी में मुख्तार अंसारी का या तो ईश्वरीय मौत है, जबकि ईश्वरीय मौत ही होगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई पता चल पाएगी। लेकिन उनका परिवार लगातार, उनके बेटे उमर जी, उनकी पत्नी जो है, उनका भाई अफजाल अंसारी जो कि गाजीपुर से सांसद है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मीठा पॉइजन, स्लो पॉइजन, विषाक्त पदार्थ जो है दिया जा रहा था, जिसको धीरे धीरे कवर करने के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। जी पूजा जी। अनुराग, एक तरफ मुख्तार के समर्थक हैं जो मुख्तार की मौत से दुखी हैं, ऐसे में एक वो तबका भी है जो मुख्तार अंसारी के आतंक से परेशान था, जिन्हें मुख्तार ने प्रताड़ित किया था। उन लोगों का क्या कुछ कहना है मुख्तार की मौत पर? बताया आपको ना कि इसमें जो है इसी कड़ी में राम सिंह सिपाही की हत्या हुई थी। मन्ना सिंह को बीच चौराहे पर लगातार गोलियों की बारिश करके मारा गया था। उनकी पत्नी दुखी चल रही थी, उन्होंने समाज में निकलना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा है कि ये ईश्वर की जो है, ईश्वर जो है ये अपना सजा ईश्वर की दी हुई सजा है, ये यहाँ की कोर्ट नहीं है, वो ऊपर वाली की कोर्ट है, उसमें न्याय होता है। दौर ही सही लेकिन न्याय होता है। जी पूजा, मऊ में क्या कुछ हालात हैं? धारा 144 लगाई गई है, जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं और पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट जांच भी इस मामले में बिठा दी गई है। ऐसे में मऊ में क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है? पूजा, आपको बता दें कि रात से और अब तक मऊ में कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि समर्थक उनकी मांग कर रहे हो जांच के लिए। एक भी समर्थक रोड पे नहीं आया। लगातार जहां भी आप जाएंगे वहां प्रशासन के लोग ही मिलेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स हो या यूपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग हो, ये सारे लोग आपको मिलेंगे। यहाँ कहीं भी जो है उनके समर्थक नजर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। अनुराग, क्या मुख्तार के परिवार से लोग आगे आए हैं और पुलिस से मामले की जांच की मांग कर रहे हैं? क्योंकि आरोप वो भी लगा रहे हैं कि जेल में मुख्तार को धीमा जहर दिया जा रहा था। जी, उनके पुत्र जो है उमर, छोटे पुत्र है उमर जी, उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार स्लो पॉइजन दिया जा रहा था पापा को। इसको लेकर हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से जांच की मांग करेंगे। और उनके अफजाल अंसारी जो भाई है मुख्तार अंसारी के, उन्होंने भी इसकी मांग की है कि हम लोग कोर्ट से इसकी जांच की मांग करते हैं। जी अनुराग, पोस्टमार्टम हो रहा है मुख्तार अंसारी के शव का। कुछ ही देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। ऐसे में मुख्तार अंसारी का जो शव है फिर उसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद उनका सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो सुपुर्द खाक में परिवार वालों के अलावा क्या समर्थकों को भी कब्रिस्तान में जाने की इजाजत होगी? पुलिस ने कुछ इस तरीके के इंतजाम किए हैं। प्रशासन द्वारा पूजा वहां किसी भी समर्थक को कब्र तक नहीं जाना है, जिसको लेकर वहाँ के विधायक जो है सिंगतला अंसारी के पुत्र जी, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे जो है वीडियो जारी किया है कि आपके दुख को हम समझ सकते हैं, लेकिन भीड़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग यहाँ किसी को उन्होंने आने के लिए नहीं कहा है। तो उनका कहना है कि आप लोग घर से ही दुख प्रकट करें, इस दुख के घड़ी में आप लोग घर से ही प्रकट रखें, प्रशासन माहौल बिगाड़ने की जरूरत नहीं। ऐसा वीडियो उनका आया है सोशल मीडिया पर। जी, कब्रिस्तान में किस तरीके की तैयारियां की गई है सुपुर्द खाक को लेकर? क्योंकि जब शव जाएगा तो समर्थकों की भीड़ भी वहां पर होगी और तमाम समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है वो भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं, परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में पुलिस ने किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की है? जिस तरह से लगातार विधायक रहे मुख्तार अंसारी, उनके पुत्र विधायक हैं, उनके भतीजे विधायक हैं, उनके चाचा उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो कहीं न कहीं राजनीति में उनकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत तरीके से, और वहां के लोग उनको मसीहा मानते हैं। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मदाबाद पे फाटक बोला जाता है, वहां के लोगों ने कहा कि नहीं, ये फाटक हम लोग के लिए मसीहा का काम करते थे। लेकिन एक तरफ जहां मसीहा थे वहीं कुछ परिवार को भी उन्होंने उजाड़ा था, जिनका दुख कृष्णानंद राय जी से उनकी पत्नी जो है लगातार कह रही थी कि यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, हमको ऊपर वाले ने न्याय दिया है, जबकि सीबीआई से हम लोग को न्याय नहीं मिला, ऊपर से न्याय मिला है। जी बिल्कुल, 36 साल के आतंक का अंत हो चुका है और कितने लोगों को मुख्तार अंसारी ने परेशान किया है अपने कार्यकाल में भी, और कितनी हत्याओं के मामले उन पर दर्ज थे, 65 से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज थे। ऐसे में पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई आगे करेगी?
देखिए पूजा, आपसे पुलिस जो है आपसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें क्या साबित होता है, इसके बाद प्रशासन अगला कदम। लेकिन कहीं न कहीं इस सरकार में जिस तरह से 7 साल की योगी की सरकार है, योगी जी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन 7 सालों में जो है जिन तरह से माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है, कहीं न कहीं एक तबका दुखी है तो दूसरा तबका खुश भी है इनकी मौत से। कि जिस तरह से मन्ना सिंह हत्याकांड हुआ या फिर गुड्डा सिंह हत्याकांड हुआ, फिर राम सिंह सिपाही की हत्या, इस तमाम हत्याओं में इनको नामजद किया गया था। तो कहीं न कहीं एक तबका दुखी है जिसका असर मिला जुला मऊ में भी देखने को मिल रहा है। कुछ दुकानें बंद है, कुछ खुली हुई है। अनुराग, पुलिस प्रशासन की तरफ से आम लोगों के लिए भी कुछ खास हिदायतें जारी की गई हैं, उन्हें कुछ निर्देश दिए गए हैं ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे? मऊ के कप्तान ने अभी थोड़ी देर पहले जो मीडिया को बयान दिया, उन्होंने कहा है कि नहीं, सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें न चलाई जाए, अन्यथा कार्रवाई उनके ऊपर होगी। अभी यहाँ से आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद जो जुमा की नमाज अदा की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर तमाम तरीके की अफवाहें का बाजार गर्म है। फिलहाल अब देखना होगा कि मुख्तार अंसारी की मौत किन कारणों से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह खुलासा होगा। तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का शव कालीबाग कब्रिस्तान में दफन होना है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। देर शाम तक शव आने की आशंका बताया जा रहा है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम जारी है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाएगा। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जिसको लेकर प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। धारा 144 लागू है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर रखे हुए है ताकि किसी तरीके की अफवाहें ना हो, जिसकी वजह से किसी भी तरह से अशांति व्यवस्था उत्तर प्रदेश में फैले। इस तरीके की तैयारी पुलिस प्रशासन ने की है। लोगों से अपील की जा रही है किसी तरीके की अफवाहों पर विश्वास ना करें और भ्रम ना फैलाएं। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है जल्द आ जाएगी, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि मुख्तार अंसारी की मौत किस वजह से हुई है। गाजीपुर में बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आते ही उनके पैतृक गांव मोहम्मदाबाद गाजीपुर में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव मोहम्मदाबाद लाया जाएगा, उनके गांव में कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जिसको लेकर समर्थकों का हुजूम भी उमड़ने लगा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग हैं, साथ ही साथ उनके समर्थक भी हैं जो उनके साथ रहते थे। फिलहाल यहीं पर मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, इसीलिए उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। पुलिस ने पूरी तैयारियां की हुई है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, हर तरीके की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। तो अब आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी किस तरीके से पूर्वांचल का डॉन बना था और कितनी हत्याओं के आरोप उन पर थे और कैसे पूर्वांचल के डॉन का तमगा मुख्तार अंसारी को मिला था। 1988 में अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने कदम रखा था। ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा था। इसके बाद 1990 में सरकारी ठेकों पर कब्जे की जंग शुरू हो गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। माफिया ब्रजेश सिंह से दुश्मनी मुख्तार अंसारी की तब तक हो चुकी थी। 1991 में पुलिस ने मुख्तार को गिरफ्तार किया था। 2 पुलिस वालों को गोली मारकर अजय रॉय के जो भाई हैं वो फरार हो गए थे। जब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया था तो 2 पुलिस वालों को गोली मारकर मुख्तार वहां से फरार हो गए थे। अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा है। 1996 में एसएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। विधायक बनकर ब्रजेश सिंह पर हमले तेज कराए थे मुख्तार अंसारी ने। इस तरीके के आरोपों से भी मुख्तार अंसारी लगातार घिरे रहे। 1997 में पूर्वांचल के कोयला व्यवसायी रुंगटा का अपहरण हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। अपहरण में मुख्तार अंसारी को ही दोषी ठहराया गया था। 2002 में अफजाल अंसारी कृष्णानंद राय से चुनाव हार गए थे।
ब्रजेश सिंह ने मुख्तार पर हमला कराया था। मुख्तार के हमले में 3 लोग मारे गए थे, जिसमें ब्रजेश घायल हो गए थे। पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन मुख्तार अंसारी तब तक बन चुके थे और हर जगह मुख्तार अंसारी के नाम की ही चर्चा थी। पुलिस प्रशासन भी मुख्तार अंसारी के नाम से तब तक कांपता था। 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की तो मुख्तार अंसारी ने सरेंडर कर दिया था। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी, उसमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था और आरोप में दोषी भी मुख्तार अंसारी को पाया गया था। 2009 में ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी का हाथ था। तो अब अनामिका हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं लखनऊ से। अनामिका, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ना शुरू हो गई है, जिसको लेकर लोगों में भ्रम भी है। ऐसे में पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई है। लखनऊ में किस तरीके का माहौल है मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर? जी, मैं बता दूं आपको कि लखनऊ में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन का जो एक रवैया है काफी सख्त हो गया है। सेंसिटिव एरिया जो है या मस्जिदों का जो इलाका है, नमाज को लेके भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और जगह जगह पूरे हाथ में धारा 144 लगा दी गई है। और रही बात मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में क्या अपडेट है, उसमें उनका जो पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। 9 लोगों की एक टीम बनी है, जिसमें 4 डॉक्टर्स हैं, कैमरामैन है, फोटोग्राफर है और मजिस्ट्रेट है और उनके बेटे उमर अंसारी हैं। इन लोगों के पोस्टमार्टम चल रहा है और इसको लेके सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और नजर बनाए रखी है। अनामिका, गाजीपुर और मऊ से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं वो एकजुट होते हुए नजर आए हैं और पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे थे। लखनऊ में भी क्या इस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां पर मुख्तार अंसारी के समर्थकों ने किसी तरीके की कोई हंगामा किया हो या किसी तरह की जांच की मांग की हो? नहीं, ऐसी कोई तस्वीरें कभी सामने नहीं आई हैं। जिला प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी सख्ती बरत रहा है और चूंकि धारा 144 लगी हुई है तो ऐसा कोई मामला, ऐसी कोई तस्वीर सामने तो नहीं आई है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए रखी है कि सोशल मीडिया पे कहीं कोई भी ऐसी पोस्ट या ट्वीट ऐसी कोई भी चीज ना हो जिससे कोई हंगामे के आसार हो। लेकिन हाँ, लखनऊ में भी जो मस्जिद है जहाँ पे नमाज पढ़े जा रहे हैं, चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कोई ऐसे गुर्गे ऐसी कोई अपकृत्य ना हो जिससे कोई ऐसे हंगामे के आसार दिखाई पड़ रहे हो, तो प्रशासन इसको लेके पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी एहतियात बरती जा रही है। बिल्कुल अनामिका, आज जुम्मे की नमाज भी है और मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ में कोई कार्यक्रम किया गया हो या उनके लिए कोई शोक सभा आयोजित की गई हो? नहीं, ऐसी कोई शोक सभा आयोजित की गई हो ऐसी कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, सोशल मीडिया सेल है, उसकी कई ऐसे पोस्ट, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, कई ऐसे पोस्ट किए गए जिसको लेके कहीं न कहीं लोगों में गुस्सा जाते कि मुख्तार अंसारी को चीज श्रीमान शहीद जैसा कोई नाम न दिया जाए। सोशल मीडिया जो यूजर्स है इसका कड़ी रूप से विरोध कर रहे हैं कि वही तरीके से गैंगस्टर या अपराधी जो पूर्वांचल के बहुत बड़े दूसरे नंबर के डॉन माने जाते थे, तो उनके लिए चीज शहीद हत्या का कोई नाम संबोधित ना किया जाए, इसका लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। और लखनऊ में पुलिस प्रशासन की तरफ से आम लोगों के लिए किसी तरीके की चेतावनी जारी की गई है? बिल्कुल चेतावनी जारी की गई है। बहुत ज्यादा भीड़ कहीं इकट्ठा हो रही है। मस्जिद का जो एरिया है, खास करके आज जुमे की नमाज है क्योंकि आज शुक्रवार है, तो मस्जिद का जो एरिया है खास करके सेंसिटिव एरिया माना गया है। वहाँ प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है या उनके समर्थक जैसे ऐसे कोई दिखाई ना पड़े, ऐसा कोई हंगामा ना हो या उनके समर्थन में ऐसा कोई काम ना हो, ऐसा कोई धारणा की कोई चीजें ना होने पाए, इसके साथ पहले से धारा 144 लगा रखी है पूरी यूपी में और ऐसी कोई चीजें होने के आसार फिलहाल तो नहीं नजर आ रहे हैं। अनामिका, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था और मामले की जांच की मांग कर रहे थे। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं वो किस तरीके से रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे यूपी में एक समय पर मुख्तार अंसारी का डंका बजता था। ऐसे में कई लोग सामने आए जो मुख्तार अंसारी के समर्थक भी हैं और वो लोग भी जो जिनको मुख्तार अंसारी ने प्रताड़ित किया था या जो मुख्तार अंसारी के आतंक से परेशान थे। देखिए, अगर बात की जाए कि उनके जो समर्थक हैं तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको शहीद और अलग अलग नाम से उनको श्री जैसा सब संबोधित कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो खुश हैं, गाजीपुर में हमने देखा कि दिवाली जैसा माहौल हो गया था कि लोग कितने खुश थे। खास करके
दयाल पटेल जो है, मतलब जो उनकी फैमिली जिनकी हत्या का आरोप लगा था मुख्तार अंसारी पे, उनकी फैमिली खुश थी। उनका बयान क्या है, उनके बेटे का भी बयान है कि उनका परिवार अभी काशी विश्वनाथ दर्शन करने पहुंचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में खुशी है। अनामिका, कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है या फिर जहर देने की जो बात कही जा रही है उन आरोपों में कोई सच्चाई है। ऐसे में तमाम तरह की उपद्रव की भी आशंका जताई जा रही है। तो लखनऊ में पुलिस किस तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्या कुछ तैयारियां कर रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उनके शव को भी गाजीपुर लाया जाएगा, तो लखनऊ में किस तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है? आप लखनऊ में देख सकते हैं कि जगह जगह पे हर चौराहे पे पुलिस तैनात है और जुम्मे की नमाज है। आज तो रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में मुख्तार अंसारी की जो भी समर्थक या जो गुर्गे उनके साथ में रहने वाले थे या जो फरार गुर्गे थे, उन पे पूरी तरीके से कड़ी नजर प्रशासन बनाए रखी है। और ऐसा कोई उनके समर्थन में कोई ऐसा धरना, कोई ऐसा कृत्य हो, ऐसा होने के बिल्कुल चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए 144 धारा पहले से लगाई जा चुकी है। फिलहाल लखनऊ में ऐसा कोई माहौल अभी नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है इस मामले को लेकर के। डीएमएसपी को हर जगह आदेश दे दिया गया है कि इस धारा 144 का पूरी तरीके से पालन किया जाए और कोई भी घटना मुख्तार अंसारी के फेवर में जो उनके समर्थक हैं वो करने ना पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका इस जानकारी के लिए आपका। तो माफिया की मौत हो चुकी है, 36 साल के आतंक का अब अंत हो चुका है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए टीवी नोटिस 7 न्यूज के साथ।